Hi students. So we are doing a chapter some basic concepts of chemistry and we are doing the laws of chemical combinations. So from the laws of chemical combination we have completed the law of definite proportion, the law of multiple proportions and the law of conservation of mass. Okay. Now we are doing the fourth law, that is Gay-Lussac's law. Now before Gay-Lussac's law of gaseous volumes. So reminded Gay-Lussac's law of gaseous volumes. But first, let us understand what is Gay-Lussac law. पहले हम देखेंगे what is Gay-Lussac law, then we will start with Gay-Lussac's law of gaseous volume. Now the Gay-Lussac's law states that the pressure of a given mass of gas varies directly with the absolute temperature of the gas when volume is kept constant. So in this law हमने क्या देखा कि जब भी हम वॉल्यूम किसी भी गैस का कांस्टेंट रखते हैं और उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा. सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है बच्चा. इट मीन्स अगर ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हुआ है तो ये भी कम होगा. ठीक है, ये है बेसिक Gay-Lussac लॉ. अभी हम Gay-Lussac लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल Gay-Lussac लॉ की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम जैसे एग्जांपल ले लें, हमारे पास दो वेसल्स हैं और दोनों वेसल्स में वॉल्यूम जो है, मतलब जो गैस है, जो सेम गैस है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है. इसमें मान लीजिए मैंने प्रेशर कुछ और रखा है, इसमें प्रेशर कुछ और रखा है. इसमें प्रेशर रखा है, इसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, इसका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा, पर ये जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट. तो मैं लिख सकता हूँ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाया तो K आ गया, K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. सो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर और टेम्परेचर आर इन रेशो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, T नीचे आ गया P/T. सो रेशो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. राइट. सो बेसिकली हम ये लॉ यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम ये लॉ बेसिकली कंपैरिजन में यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने सेम गैस है, सेम वैल्यू वॉल्यूम है, तो एक को हमने एक टेम्परेचर पे रखा है, दूसरे को हमने दूसरे टेम्परेचर पे रखा है, तो क्या इफेक्ट उसके प्रेशर पे आ रहा है, हम वो स्टडी करने के लिए इस लॉ को स्टडी करते हैं कंपैरिजन के लिए. ठीक है, सो टू कंपेयर अ सिचुएशन where two different conditions are given in pressure and temperature keeping volume constant. यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे हमने इसको हीट नहीं किया अभी गैस को, ये गैस है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे ये जो गैस है. ठीक है, तो इसका जो हम लेट से प्रेशर कितना है P1 है, टेम्परेचर कितना है T1 है. इसी इक्वेशन से हमने कांस्टेंट K1 नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई वेरी नहीं होता. ठीक है, दूसरे को हमने जब हीट किया तो इसका प्रेशर जो बना वो P2 बना और टेम्परेचर जो बना T2 बना. तो दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आई P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2. ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को हम बोलते हैं Gay-Lussac's लॉ टू स्टडी बिटवीन टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, अ वेसल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस हैज़ प्रेशर ऑफ 2000 psi. कितना प्रेशर है उसका? 2000 psi, 20 डिग्री सेल्सियस. व्हाट विल बी द प्रेशर इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू 30 डिग्री. सो P1 हमें दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, P1 निकालना है. सो P1/T1 इक्वल टू P2/T2. टेम्परेचर 20 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया मैंने, 30 डिग्री है, इसको केल्विन में किया. तो P1 हमारे पास 2000 psi है, P2 हमने निकालना है, टेम्परेचर दोनों गिवन है. सो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उधर लेके जाइए, P2 आ गया अपना. P2 जो आएगा दैट विल बी 2068. पहले क्या बोलते हैं, पहले टेम्परेचर अपने पास कितना 20 डिग्री में जो प्रेशर था वो 2000 psi था, पाउंड पर स्क्वायर इंच. अब 30 डिग्री में टेम्परेचर कितना हो गया 2068, मतलब 2068 psi. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ.
तो इससे हमें रिलेशन पता लगता है कि विद इंक्रीज इन द प्रेशर द टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज इन द टेम्परेचर द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड हैंस प्रूव्ड आर गेल-यूसेक लॉ। ठीक है, ऐसे ही हम डिफरेंट, क्योंकि आगे चैप्टर में हम इसको भी कैलकुलेट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये पहले कराया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अभी देखिए ऐसा एक ग्राफ बनेगा, ये प्रेशर है, ये हमने टेम्परेचर रखा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए 10 था, यहाँ पे प्रेशर 20 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मान ले 30 डिग्री था, यहाँ पे टेम्परेचर 50 है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको हम, ये अपना गेल-यूसेक लॉ, बेसिक गेल-यूसेक लॉ क्या है, P इक्वल्स टू KT, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, एंड P बाय T इक्वल्स टू K। जब कंपैरिजन करना है तो P1 T1 इक्वल्स टू P2 बाय T2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका था गेल-यूसेक लॉ। अब हम बात करने जा रहे हैं गेल-यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जो आपके इस लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो आपकी बुक में है 4th लॉ, वो इसके ऊपर बेस्ड है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कोई भी एक एग्जांपल रिएक्शन ले लीजिए, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो बना है, फॉर्मेशन हुई है पानी की, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये किस में हो रहा है, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये हम आगे समझते हैं क्या होता है। प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, एंड दिस विल ऑल्सो बी गैस, ये वाटर वेपर है। ठीक है, तो याद रखना दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है गेल-यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब जब भी ये कोई फॉर्मेशन होगा तो इन सब की जो वॉल्यूम रहेगी उनमें क्या रहेगा, सिंपल रेशो में रहेगी। ठीक है, ये अब अंडरस्टैंड करते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन लग रहा है, 1 ऑक्सीजन लग रहा है, और 1 मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है। ठीक है, वी नीड 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर, राइट। तो चलो इसको हम अगर स्टडी किया जाए, ठीक है, सो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो देखो यहाँ पे H2 कितना दिया, अपने 2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन 1 ले रहे हैं, और वाटर 2 वॉल्यूम आ रहा है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया हमने, और 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी रेशो देखिए 2:1:2, कितना सिंपल रेशो है। ठीक है, व्हेन 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 volume of oxygen gives 2 volume of water। इसको फर्दर थोड़ा समझने के लिए हमें एवोगैड्रोस लॉ समझना पड़ेगा। देखिए, when equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है, जब equal volumes of all gases at the same temperature and pressure, सेम टेम्परेचर प्रेशर में हम ये भी रख रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये 1 वॉल्यूम है, ये 2, तो ऑब्वियसली इसका आधा इसके इक्वल होगा, इसका आधा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया, यहाँ पे अगर ये 2 था तो मैंने हाफ कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये ऑलरेडी 1 था, ये 2 था तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसका भी हाफ कर दिया। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। तो इस वाले मान लीजिए ये x है, तो इसमें कितना होगा, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसमें भी x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इसमें भी x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, सेम ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ दोबारा समझिए, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ये इक्वल वॉल्यूम्स बना दी हमने यहाँ पे। ठीक है, ये 2 था, हमने 1 बना दिया, ये 1 था, इसको 1 नहीं रहने दिया, ये भी 2 था, इसको भी हमने 1 के 2 बना दिए, हाफ कर दिया। ठीक है, अब ये तीनों 1 1 1 हो गए। ठीक है,
इन तीनों में इसमें इसमें और इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सेम इसमें और इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अगर वो x मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ 2xH2 प्लस XO2 गिव्स 2xH2O। ठीक है, अब x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए 10 पुट करते हैं, ठीक है, तो अभी हम आंसर्स देखते हैं। x की वैल्यू 10 है, तो वी विल गेट द आंसर। पहले तो 2x ऑफ H2 प्लस x ऑफ O2 गिव्स 2xH2O। ठीक है, अब x मान लीजिए मैंने वैल्यू लिया है 50, आपकी बुक में 50 लिया हुआ, तो लेट से x इज़ 50। तो x 50 है तो यहाँ पे 50 O2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे 100 H2 हो जाएगा, गिव्स 100 H2O। तो यही आपकी एग्जांपल है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गिव्स 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गिव्स 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यही अगर आप अपनी बुक में देखिएगा तो यही एग्जांपल आपको दिया गया एवोगैड्रोस लॉ में, और सॉरी गेल-ल्यूसैक्स लॉ में। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल था। हमने क्या किया बच्चा, ये देखिए, हमें पता है कि ये 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 लिया हमने, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 लिया है, कितना हमें दे रहा है 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2, यही दे रहा है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यही है, वही मैंने वॉल्यूम की फॉर्म में लिख दिया इसे। ठीक है, और अगर ये x है, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, अगर ये एक सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें जितने होंगे उतने, ये 2 है ये 1 है, तो 2 का हाफ कर दूं तो 1 बन गया। तो इसमें भी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जितने इतने हैं, इसमें भी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जितने इतने इसमें हैं। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर दिया, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे और इनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो उसको निकालते हुए हमने ये इक्वेशन बना दी 2xH2 प्लस XO2 गिव्स 2xH2O। तो x की वैल्यू जो भी रहेगी उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो, इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते H2 प्लस O2 सॉरी H2 प्लस O गिव्स H2O, नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, ऑक्सीजन होता ही नहीं है इस फॉर्म में। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, गैस किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं रहेगा, हमें इक्वेशन तो ये लिखनी पड़ेगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, तो इसी से हमारा गेल-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आया है। ठीक है, और वो एवोगैड्रोस लॉ भी आपको समझ आ गया कि अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे गैसेस के, और शर्त क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, गेल-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है कि उसको हमने जितने मॉलिक्यूल्स इसमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ, जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। ठीक है, वो भी यही प्रूव करता है। उसमें क्या है, उसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया। ठीक है, और जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, गेल-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोला, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो। सिंपल रेशो में ही हुआ, देखिए 2:1:2 में हुआ, 2:1:2, इतनी सिंपल रेशो में ही प्रोड्यूस हो रहा है। Produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। जो बेसिक गेल-ल्यूसैक्स लॉ वो क्या बोलता था कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो गैसेस भी बढ़ेंगी कम करेंगी, तो तीनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक रहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो बेसिक थ्योरी है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद जो हम आगे स्टोइकियोमेट्री एंड ऑल रिएक्शंस भी करेंगे। इसके मैं रिएक्शंस आपको बाद में करवाऊंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट है, समझने वाले हैं, अच्छे से समझिए। ये लॉज पढ़िए, नहीं समझ आ रहा तो मैसेज कीजिए। थैंक यू।